सामान्य साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनवरी 2025 के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम के अभिलेखीकरण के बारे में, उसके कार्यवत के बारे में। साथियों, मेरे द्वारा इससे पहले के माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम से संबंधित अभिलेखीकरण को वीडियो के माध्यम से चैनल पर अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। साथियों, इसी के क्रम में जनवरी 2025 माह का अभिलेखीकरण आपके समक्ष है। आप इसके बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहें। साथियों, मेरे द्वारा इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा गया है, आप वहां से भी साथियों देख सकते हैं। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं। देखिए, जनवरी माह की साथियों थीम रही है अच्छा खान-पान व अन्य आदतें और परिवेशीय समझ। इस पर साथियों माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम इस जनवरी 2025 का आयोजित होगा। तो देखिए, हमारे विद्यालय में ये जनवरी में आयोजित हुआ और बैठक में जो भी चर्चा हुई, निष्कर्ष हुई, जो भी कार्यरत रहा है वो निम्नवत है। बिंदु संख्या 1 में साथियों सबसे पहले बात हुई है जो गत माह था दिसंबर 2024, उसकी जो थीम थी उसके बारे में ही अभिभावकों से हमने चर्चा की है। जैसे सौंदर्य बोध से संबंधित आपने बच्चों के साथ क्या-क्या गतिविधियां की, ये बात अभिभावकों से पूछी गई है, उनसे चर्चा की गई है। सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आई, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि आप सबसे आसानी के साथ करवा पाए बच्चों के साथ, सौंदर्य बोध की कौन सी गतिविधि को करने में परेशानी आपको आई, क्या आप लोगों में से कोई ऐसा है जो उस गतिविधि को सबको समझाने में सबकी सहायता कर सकता हो, सौंदर्य बोध की गतिविधियां करवाने के बाद आपको कैसा लगा। तो इस बारे में देखिए अभिभावकों से चर्चा हुई है सबसे पहले। और उसके बाद बिंदु संख्या 2 में देखिए अभिभावकों को अच्छे पोषण के बारे में अवगत कराया। जैसे खान पान की वे वस्तुएं जो शरीर, दिमाग, मांसपेशियों आदि को स्वस्थ रखते हैं और शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करते हैं, उसे अच्छा पोषण कहते हैं। अच्छी आदतों के बारे में बताया। जैसे अच्छी आदत उस व्यवहार अथवा कार्य को कहते हैं जिन्हें बार-बार दोहराया जाता है एवं जिनके सकारात्मक परिणाम होते हैं। जैसे प्रतिदिन 2 बार ब्रश करने से हमारे दांत साफ रहते हैं। अच्छे पर्यावरण के बारे में बताया गया कि एक अच्छा पर्यावरण वह है जो बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए और उनके सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। इसके बाद बिंदु संख्या 4 हमारे कार्यवत का रहा कि अच्छा पोषण, अच्छी आदतों और अच्छे पर्यावरण से बच्चों को आत्म जागरूकता और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहते हैं। बच्चों में अनुशासन जैसे मूल्यों का विकास होता है। कार्यवत के बिंदु संख्या 4 में बात रही दांत साफ करना तथा संतुलित आहार से संबंधित गतिविधि सभी के समक्ष वहां पर देखिएगा आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों को दांत साफ करना तथा उसके महत्व को माताओं और अभिभावकों को बताया गया है। इसके साथ ही संतुलित आहार के महत्व के संबंध में भी अभिभावक जागरूक हुए हैं। देखिए, दांत साफ करना और संतुलित आहार से संबंधित ये दोनों गतिविधि का वहां पर प्रस्तुतिकरण रहा है। इसके बाद बिंदु संख्या 5 में अच्छी आदतें, अच्छा पोषण, अच्छा पर्यावरण से संबंधित घर में करने वाली सामान्य गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। जैसे शारीरिक व्यायाम, योग आदि। हाथ धोने की प्रक्रिया से संबंधित गतिविधि, भोजन चखना, भोजन की सुगंध को पहचानना, सलाद बनाना, अच्छे आचरण से संबंधित नाटक करना, साफ पेयजल की आवश्यकता से संबंधित चित्र बनाना आदि गतिविधियां बच्चों के साथ घर पर अभिभावक करें। इसके साथ ही बिंदु संख्या 6 में देखिए अच्छी आदतें, अच्छा पोषण और अच्छा पर्यावरण से संबंधित बच्चों के लिए ध्यान रखने वाली दिशा निर्देश अभिभावकों को बताए गए हैं। जैसे अभिभावक बच्चों को प्रतिदिन 2 बार अपने दांत को साफ करना सिखाएं और उन्हें निर्देशित करें। बच्चों को प्रतिदिन खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए। बच्चों को बाथरूम का उपयोग करने के बाद भी हाथों को धोना चाहिए। बच्चों को घर से बाहर चप्पल पहनकर निकलना चाहिए। बच्चों को अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। बच्चों को स्वस्थ भोजन जैसे कि फल, सब्जी आदि खाना चाहिए। बच्चों को घर में बना भोजन खाना चाहिए। बच्चों को सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों को कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। ये सभी निर्देश अभिभावकों के समक्ष रखे गए हैं, उनको बताए गए हैं ताकि वे बच्चों के साथ इन पर काम करें। अंत में अच्छी आदतें, अच्छा पोषण और अच्छा पर्यावरण से संबंधित आज के कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समेकित करते हुए सत्र का समापन किया गया और इसके उपरांत
उपस्थित माताओं व अभिभावकों को जलपान कराकर सभी का धन्यवाद देते हुए आगामी माह की माता उन्मुखीकरण की बैठक में उपस्थित होने का निवेदन करने के साथ आज का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम संपन्न हुआ है और उसके पश्चात देखिए उपस्थित सदस्यों के यहाँ पर हस्ताक्षर हुए। तो इस प्रकार हमारा जनवरी 2025 माह का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम का यह अभिलेखीकरण पूरा हुआ। साथियों, धन्यवाद।